जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का राजकुमारी टॉक्स में। आज मैं एक सुपरस्टार की बात करने वाली हूँ। वो अपने समय के बहुत बड़े स्टार थे और काफ़ी सुंदर दिखते थे। और अभी जितने सारे स्टार हैं, शाहरुख खान, उनसे ऊपर हमारे सलमान खान, उसके पहले अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी। अब बस आप नाम सोच लीजिए कि मैं किसके बारे में बोलने वाली हूँ। वो अपने समय के बहुत बड़े, आप खुद गेस कीजिएगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। अपने समय के बहुत बड़े स्टार थे और काफ़ी सुंदर दिखते थे। और लड़कियाँ तो उनकी फ़ैन थी। जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि वो हाथ कट करके उनका नाम लिख लेती थी लड़कियाँ अपने हाथों पे। और जब उनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती थी तो उस गाड़ी से लिपट जाया करती थी लड़कियाँ। वहाँ जाके गाड़ी को ही उनसे अपना लगता था कि वो सुपरस्टार ही खड़े हैं, उनसे जाके लिपट के अपना गाड़ी पर लिख देती थी। ऐसे बहुत सारे किस्से उस समय के हैं सुपरस्टार के। वक्त होता है सबका। तो वीडियो में बने रहिए। मैं नाम भी बताती हूँ आपका, मैं कौन सी सुपरस्टार के बारे में बात कर रही हूँ। अपने ज़माने में वो इतने सारे फिल्में किए थे कि उनके फैन दादाजी हमारे होंगे तो पापा भी होंगे, भैया लोग भी होंगे, मतलब 3-4 पीढ़ी को कवर कर रहे थे। उनका नाम था राजेश खन्ना साहब। इतने बड़े सुपरस्टार थे कि वो, आइए कुछ कहानियाँ उनकी सुनते हैं। सुबह 3 बजे तक वो शूटिंग करते थे और शूटिंग के बाद भोर तक, 3 बजे के बाद तक वो स्कॉच पीते थे। 10 बजे शूटिंग के जो उनका समय होता था पहुंचने का, लेकिन वो पहुंचते थे शाम के 4 बजे। देर रात तक शूटिंग करते थे, स्कॉच पीते थे 3 बजे तक। 4 बजे वो खाना खाते थे और नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता था 10 बजे, जो शूटिंग का जो टाइमिंग होती थी, वो पहुंचते थे शाम के 4 बजे। अब तो थे सुपरस्टार तो फिल्में की लाइनें लगी रहती थी। अपने समय के सबसे महंगा थे। हुआ यूँ कि निर्माता जो प्रोड्यूसर थे, थक हार के काफ़ी लंबे इंतजार के बाद पैकअप करने लगे भारी मन से और बोले कि काका, जब राजेश खन्ना साहब जब आए शूट पे शूटिंग करने के लिए, तो निर्माता बोले कि काका, एक जैसे बता दें हम आपको कि एक नाम उनका काका भी था। लोग प्यार से उनके काका भी कहा करते थे कि टाइम देखे हो कितने बज रहे हैं घड़ी में। राजेश खन्ना साहब ने बड़े अकड़ में, बड़े ही तुनक मिजाज में अकड़ते हुए बोले कि मैं टाइम नहीं देखता हूँ, घड़ी मेरी टाइम देखती है। मेरी घड़ी 4 लाख की है, मेरी घड़ी 5 लाख की है, मेरे चश्मा 3 लाख का है। और साहब बोलते भी थे बहुत बड़ी बड़ी, पैसे की कमी नहीं थी। और जब सफलता शोर मचाती है तो आवाज़ बुलंद हो जाती है लोगों की। बस ऐसे ही थे कुछ हमारे सुपरस्टार। हुआ यूँ कि भारी मन से निर्माता ने पैकअप किया और बोले कि कोई बात नहीं काका, जो वक्त की कदर नहीं करता है, जो वक्त की कदर नहीं करते हैं लोग, एक समय ऐसा आता है कि वक्त उन्हें सबक सिखा देती है। फिर समय बीता, समय तो किसी के लिए नहीं रुकती है। समय बीता और एक वक्त ऐसा भी आया जब सुपरस्टार के पास न फिल्मों की ढेर सारी लाइनें लगी थी, ना ही उनके पास निर्माता थे, न बड़ी बड़ी
फिल्मकार थे उनके पास कि हाँ साइन करने वाले, सब कुछ शांत हो गया था। वक्त ही वक्त था उनके पास, न उनका खूबसूरत परिवार था उनके पास, न बीवी थी, न बच्चे थे, बस उनके पास चंद डरावनी कह सकते हैं उसको। उस समय मूवी में भी अंत में 2-4 मूवी में वो आए थे, उसके बाद की ये कहानी है। और उस समय मीडिया वाले ने भी बहुत हाईलाइट करके उनके इस दास्तान को दिखाया करते थे कि कैसे राजेश खन्ना साहब एक अपने कोठी में बंद रहते हैं, कुछ खास लोगों के साथ खाना वाना खाते थे और अपने उदास और अंधेरों में गुमनामी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। काफ़ी दर्द होता है सुन के। मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत ही हेवी हार्ट से बात बोल रही हूँ कि मैं बचपन में भी बहुत सारी मूवी है उनकी, आराधना और कितनी सारी मूवी। जब हम लोग पहले पोस्टर हुआ करती थी, दीवार पर पोस्टर लगा दिया करते थे, हम लोग उस पोस्टर को देखते थे जब छोटे थे। तो ये क्या समय था, इतनी रौनकें, इतनी सब कुछ। और जब उनकी स्टोरी में बहुत बार जब मीडिया में चलती थी तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते थे सुन के कि ये वक्त होता है क्या, जो एक समय लोग आंखें बिछाए, पलके बिछाए, उनके लिए दिल बिछाए, लड़कियां हाथ काट लेती थी। और आज ये वक्त है कि तन्हा, बिल्कुल अकेला, अपने 4-5 खास दोस्तों के साथ, दोस्त कहिए या जो भी उनके लोग उनके साथ रह रहे होते हैं, उन्हीं के साथ बस उदासी वाला ज़िंदगी जी रहे होते हैं। 2-4 कौर खा के, कुछ पीकर एक तरफ लुढ़क जाना ही उनकी नियति बन गई थी। तो ये है वक्त की बात। तो इस स्टोरी से हमें क्या, बस ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी से हमें कुछ लेसन नहीं मिलता है। लेसन यही मिलता है कि लाइफ है तो कभी अप कभी डाउन, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हमें अपने अच्छे समय में भी, चाहे हमारा समय कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्टारडम हो हमारी लाइफ में, कितना भी सब कुछ हो, हमें अपने विनम्रता को नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि ये जो विनम्रता है यही हमारी धरोहर होती है, ये हमारी पूंजी होती है, ये हमारी पहचान होती है। हमें अपनी सरलता को नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो ये सब कुछ हमें छोड़ देती है। विनम्रता हमारे जीवन को पूरे गढ़ के इतना सुंदर, हमें सोना से कुंदन बना देता है। और वहीं पर जब स्टारडम के बाद जब अहंकार आ जाता है तो ये अहंकार असमय ही एक ऐसा हथियार है, अहंकार, कि सब कुछ छिन्न भिन्न करके, सब यूँ कह ले कि बिखेर देता है सब कुछ। और हाथ में बस मुट्ठी में, जैसे बंद मुट्ठी में रेत निकल जाती है, वैसे ये समय भी निकल जाता है और भयावह शांति एक दृश्य लाइफ में हो जाता है। सब कुछ शांत स्थिति, कुछ भी नहीं रह जाता है, अपने भी दूर हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टारडम का, ऐसे पैसों का, कि जब अपनों का हिसाब नहीं रहे। परिस्थितियाँ कोई भी हो, चाहे आम इंसान की हो या सुपरस्टार की बात, और लागू तो सबके जीवन में ये बातें होती हैं कि विनम्रता हमें, भले ही हमारे बुरे समय में, हमारा समय कितना भी बुरा चल रहा हो, हमारे बुरे समय में लोग हमारा साथ न दें या बुरे समय में हम किसी के साथ न दें, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ मैटर है। लेकिन हमारे अच्छे समय में, जब हमारा समय अच्छा हो, तो हमें किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए, नहीं तो समय हमें दुत्कार देता है। बस इतना ही कहना।